जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है, वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हाथ ठुकराए हुए की सन स्थल बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। प्रेम की यही पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य, अतिथिगण, शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी माता पिता एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। मैं अंकिता कुमारी कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। वह दिन जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक संपूर्ण समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। वह संविधान जो आज भी भारत की आत्मा है, हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। हम अपनी जान के दुश्मनों को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मनों को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की ऐसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम आजाद हैं। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम खुशनसीब है कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि उस दौर में लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति थी, कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतों का प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता नहीं जिस्मों की कितनी बोटियां चली गई। और हमारे लिए तो केवल एक इंसान मरा है, हमारे लिए तो केवल एक इंसान मरा है, किंतु उनकी घर की रोटियां चली गई। उस समय देश मरने को कहता था, तब देश लड़ने को कहता था, किंतु आज देश मरने को नहीं कहता, आज देश लड़ने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचार से तो यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है, वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप का डीपी 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर रहने वाला वह लड़का जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव झंडे बेचता है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानती है, न शिवालों को जानती है, न मस्जिद को जानती है, न शिवालों को जानती है। जो पेट के भूखे होते हैं वह सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। एक देशद्रोही से बड़ा द्रोही वह बेटा है जो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। शर्मिंदगी होती है हमें जब मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के बजाय लोग सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे तड़पते सोते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा देश प्रेम है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, सिख और ईसाई पैदा होता है, लेकिन बदनसीबी से इंसान पैदा नहीं होता। न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण तब होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत होगी। राष्ट्र निर्माण तब होगा जब स्वच्छता अभियान के दिन न केवल सरकार बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक व्यक्ति हाथ बढ़ाएगा। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से ही मिलता है। आज इस मंच पे पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटियां कहती हूँ, राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे बढ़ाने की। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद आपकी